इतना बेचैन हो के तुमसे मिला। जानम देख लो मिट गई दूरियां। कैसे कहूँ कैसे कहूँ। फिल्म कयामत से कयामत तक के पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले सिंगर उदित नारायण का नाम गायकी की दुनिया में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उदित नारायण ने अपने 3 दशक के लंबे करियर में हजारों शानदार गानों को अपनी आवाज से सजाया है। अनेकों प्रतिष्ठित अवार्डों से उनकी गायकी का जीवन सजा है। हालांकि एक बार उदित नारायण एक कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो चुके हैं जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं उदित नारायण के बारे में कुछ खास बात। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको फिल्मों से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को हुआ था। वो एक भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं जिनके गाने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, नेपाली, मलयालम, असमिया, बघेली और मैथिली में भी कई गाने गाए हैं। उन्होंने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। फिल्म फेयर पुरस्कारों में 20 बार उनका नामांकन हुआ है। उन्हें 1980 में मोहम्मद रफ़ी के साथ और 80 के दशक में ही किशोर कुमार के साथ गाना गाने का मौका मिला। 1988 में आमिर खान और जूही चावला अभिनीत फिल्म कयामत से कयामत तक में उनकी पहचान बनी उनके गाने पापा कहते हैं से। कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम। इस गाने में उनका उल्लेखनीय प्रदर्शन था जिसने उन्हें 1980 के दशक में अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया और उन्होंने खुद को बॉलीवुड में एक गायक के तौर पर स्थापित किया। वो 3 दशकों यानी 1980, 90 और 2000 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र पुरुष गायक हैं। 8 मिलियन से अधिक बिक्री के साथ कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद साउंड ट्रैक 1980 के दशक में सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में से एक बन गया। साउंड ट्रैक आनंद मिलिंद के करियर के लिए एक सफलता थी। साथ ही टी सीरीज भारत के प्रमुख रिकॉर्ड लेबलों में से एक, जिसके बाद वो संगीत निर्देशकों के पसंदीदा में से एक थे। वफा पे मुझे एतबार है, दिल क्या है तुझ पे। 1990 के दशक में उन्होंने हिंदी और नेपाली भाषाओं सहित हजारों गाने गाए। उनके योगदान को स्वीकार करते हुए नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने उन्हें 2001 में गोरखा दक्षिणा बहु के आदेश से सम्मानित किया, जिसके बाद भारतीय सिनेमा और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भोजपुरी सिनेमा में उनके योगदान के लिए चित्रगुप्त सिने यात्रा सम्मान 2015 में दिया गया। बीबीसी के ऑल टाइम के शीर्ष 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक में उनके 21 गाने शामिल हैं। उदित नारायण झा का जन्म 1955 में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में नेपाली पिता हरे कृष्ण झा और भारतीय माता भुवनेश्वरी झा के घर हुआ।
2009 में जब उदित नारायण को भारत के नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाने वाली खबरें आने लगीं, जिसमें दावा किया गया कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था। हालांकि उदित नारायण ने खुद इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा करार दिया और कहा कि उनका जन्म बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में उनके नाना नानी के घर हुआ था। जब पद्मश्री की स्वीकृति के कारण नेपाल में उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने नेपाली दैनिक कांतिपुर में कहा कि वो नेपाल से थे लेकिन उनकी मां का घर बिहार में था। भारतीय पत्रिका आउटलुक के साथ 2017 में एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बैसी में पैदा हुए और ये भी स्पष्ट किया कि उनके पिता हरिकृष्ण भरदाहा सप्तरी जिला सागरमाथा क्षेत्र नेपाल के मूल निवासी थे। सितंबर 2018 में उदित नारायण ने बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित एक समारोह में खुलासा किया कि वो एक बिहारी के रूप में पहचाने जाते हैं। बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना है। उदित नारायण ने जागेश्वर हाई स्कूल कुनौल सुपौल बिहार भारत में अध्ययन किया, जहां उन्होंने अपनी एसएससी समाप्त की और बाद में रत्न राज्य लक्ष्मी परिसर काठमांडू नेपाल से अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता हरिकृष्ण झा एक किसान थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थीं, जिन्होंने उनके करियर को प्रोत्साहित किया। उदित नारायण के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर बात करें तो 2006 में रंजना नारायण ने नारायण की पहली पत्नी होने का दावा किया, लेकिन नारायण ने लगातार इसका खंडन किया। बाद में उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें भरण पोषण देने का वादा किया। इस तरह से नारायण की 2 बार शादी हो चुकी है, पहले रंजना नारायण झा से और फिर दीपा नारायण झा से। उन्होंने दीपा नारायण के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की जब उन्होंने रंजना नारायण से शादी की थी। नारायण और दीपा की शादी 1985 में हुई थी। दीपा नारायण और उदित नारायण का एक बेटा है आदित्य नारायण, जो एक प्लेबैक सिंगर है। उदित नारायण के करियर के बारे में बात करें तो 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में उदित नारायण बॉलीवुड के सबसे प्रमुख गायकों में से एक हैं। वो विभिन्न बॉलीवुड सितारों के लिए ऑन स्क्रीन गायन कर चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवानंद, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के लिए गाना गाया है। उनके ज्यादातर युगल गीत अलका याग्निक के साथ हैं। उन्होंने 1970 में रेडियो नेपाल के लिए एक मैथिली लोक गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अभी तो मोहब्बत का आगाज है अभी। उन्होंने मैथिली और नेपाली में ज्यादातर लोकप्रिय लोकगीत गाए हैं। धीरे धीरे उन्होंने आधुनिक नेपाली गीत गाना शुरू किया। 8 साल बाद नारायण भारतीय विद्या भवन में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास से नेपाली के लिए संगीत छात्रवृत्ति पर बॉम्बे चले गए। दोस्तों, उदित नारायण ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1980 में की, जब उन्हें संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने नोट किया, जिन्होंने नारायण को हिंदी फिल्म 1920 के लिए पार्श्व गायन के लिए कहा। नारायण को गायक मोहम्मद रफी के साथ गाने का मौका दिया। उन्होंने स्वामी दादा में देवानंद के लिए एक दोहा गाया था। उनका पहला युगल गीत सन्नाटा फिल्म में था। इसके तुरंत बाद नारायण ने 1983 में बड़े दिलवाला सहित कई अन्य फिल्मों के लिए गाया, जहां उन्होंने वरिष्ठ गायक लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत भी गाया, जिसे वरिष्ठ संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुम। उसी वर्ष नारायण ने किशोर कुमार के साथ फिल्म कह दो प्यार है में भी गाना गाया था। उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1988 में आया, जब आनंद मिलिंद ने उन्हें अलका याग्निक के साथ सफल बॉलीवुड फिल्म कयामत से कयामत तक के सभी गाने गाने का मौका दिया, जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक
नजर का। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में नारायण ने कहा कि मैंने जो गीत गाया है मंजिलीन पहला नशा के बाद मेरे करियर का सबसे अच्छा गीत है, जिसने मुझे सुपर स्टारडम दिया। नारायण 2000 के दशक में काफी लोकप्रिय रहे। उनकी फिल्में पुकार, धड़कन, लगान, देवदास और वीर जारा, इसके गाने काफी लोकप्रिय हुए। 2002 में नारायण ने देवदास फिल्म में न्यू कमर श्रेया घोषाल के साथ बैरी पिया गाया, जिसमें से रेडिफ ने उल्लेख किया, नारायण ने देवदास के शाश्वत रोमांटिक वाद को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। 2014 में नारायण ने महिला दिवस स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर एल्बम के लिए श्रेया घोषाल के साथ ना हम जो कह दे नामक एक गीत गाया। इस गाने को राम शंकर ने कंपोज किया था और इसे A.K. मिश्रा ने लिखा था। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा। हालांकि वो 1990 के दशक में पार्श्व गायन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने निकटतम पेशेवर प्रतिद्वंदी कुमार शानू के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक में बैक टू बैक 5 फिल्म फेयर जीते। नारायण के काम की उनके समकालीन अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और संगीत निर्देशक अंकित तिवारी ने प्रशंसा की है। मिड डे ने उन्हें 90 के दशक में उल्लेखनीय पार्श्व गायकों की सूची में शामिल किया। नारायण को उनकी पीढ़ी के सबसे प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, उदित नारायण के दोस्त जियाद नवाब दीदांग ने सुझाव दिया कि पार्श्व गायक के रूप में चुने जाने के लिए वो अपने काम को पुराने से आधुनिक में बदल दें, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और 1973 में पुरानी फिल्मों पर विचार करते हुए उदित नारायण ने सिंदूर नामक एक नेपाली फिल्म के लिए एक गीत गाया। ये नेपाली हास्य अभिनेता गोपाल राज मैनाली और वसुंधरा भूषण के लिए एक हास्य गीत था। नारायण ने ये गीत सुषमा श्रेष्ठ के साथ गाया, जिसे अब हिंदी फिल्मों में पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। नारायण ने 1985 में 2 नेपाली फिल्मों कुसुम रुमाल और प्रीति में अभिनय भी किया है। 2004 में उन्होंने अपना पहला गैर मूवी नेपाली एल्बम उपहार जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी दीपा झा के साथ युगल गीत गाए। नारायण के कई सिंगल एल्बम भी हैं, जैसे भजन संगम, भजन वाटिका, आई लव यू, दिल दीवाना, ये दोस्ती, लव इज लाइफ, जानम, झुमका दे झुमका, सोना लो घटलू, धूली गंगा और माँ तारिणी। नारायण ने भारत और विदेशों में कई स्टेज शो में प्रदर्शन किया और कई पुरस्कारों को प्राप्त किया। इसमें स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड, MTV बेस्ट वीडियो अवार्ड और प्राइड ऑफ इंडिया गोल्ड अवार्ड शामिल हैं। 2010 में नारायण ने मधुश्री के साथ अंग्रेजी स्वतंत्र फिल्म व्हेन हैरी टाइज टू मैरी के लिए गाना गाया। नारायण ने कुमार सानू के साथ टीवी शो ये दुनिया गजब की के लिए शीर्ष गीत भी गाया। 2015 में वो एक मेगा सीरीज अभियान मेलान चोली में शामिल थे, जहां 421 नेपाली कलाकारों ने 23 मिनट 49 सेकंड लंबा पर्यावरण गीत गाया था, जिसमें 365 कलाकारों ने 19 मई 2016 को नेपाल रेडियो स्टूडियो सिंघा दरबार काठमांडू में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये पर्यावरणविद निपेश ढाका द्वारा लिखित, रचित और निर्देशित गीत था। 2007 में सोनी टीवी पर संगीतकार अन्नू मलिक और प्लेबैक सिंगर अलीशा चिनाय के साथ नारायण इंडियन आइडल 3 के जजों के पैनल में थे। नारायण ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2012 में नारायण ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स के लिए फिल्म संगीत जूरी के जूरी सदस्यों में से एक थे। 2015 में वो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के जूरी सदस्यों में से थे और उसी वर्ष वे वहां जज भी थे। उदित नारायण को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पद्मश्री और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार की ओर से तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2016, मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2015, राजभवन में महाराष्ट्र से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2016, पद्मश्री
भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2009, स्वाभिमानी मुंबई कर में सम्मानित अवार्ड 2016, रेडियो मिर्ची अवार्ड में स्पेशल जूरी सैल्यूट अवार्ड 2016, एस कृष्ण कुमार से संगीत के लिए किशोर कुमार मेमोरियल अवार्ड प्राप्त करना, मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2015, उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए भोजपुरी उद्योग 2015, BIFA पुरस्कार 2015, चित्रगुप्त सिनेयात्रा फिल्म पुरस्कार 2015, भोजपुरी पुरस्कार 2014, महाराष्ट्र सरकार 2011 का महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, पहला मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार 2010, दूसरा मेडस्केप इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार, भोजपुरी सिनेमा के लिए चित्रगुप्त सिनेयात्रा सम्मान 2015, सम्राट विक्रमादित्य संगीत अलंकरण सम्मान 2006, उत्कृष्ट सम्मान और पुरस्कार बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड 2017 आदि उदित नारायण को दिए गए हैं। उदित नारायण ने 92.7 FM सुहाना सफर लेग जीता है। उदित नारायण को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें मलेशिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड पुरस्कार विजेता व्यक्तित्व पुरस्कार 2011, लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार कलाश्री पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2010, सहारा अवध सम्मान पुरस्कार, सूर्यदत्त से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आदि शामिल हैं। उदित नारायण के बहुत ही कम फैंस को ये बात पता होगी कि उन्होंने पहला गाना हिंदी में नहीं बल्कि नेपाली की फिल्म सिंदूर के लिए गाया था। बॉलीवुड में उदित नारायण को अपने पहले हिट गाने के लिए पूरे 10 सालों का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद उदित नारायण ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। तो दोस्तों, ये था किस्सा महान पॉश गायक उदित नारायण का। आपको उदित नारायण से जुड़ा हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो के लिए अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।